Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. I hope you all are doing good. This is the next session of averages. In the previous session we have discussed about very fundamental concept of average. बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे एवरेज के डेफिनेशन पे बेस्ड एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन डेविएशन ऑफ numbers from mean. In this video I'm going to discuss next part of averages, and in this video we're going to discuss shortcut, or you can say the logical approach to solve questions on average. The session will be based on problem solving and it will be relevant for all the students who are preparing for exams like CAT, ZAT, GRE, GMAT, IPM, CUET and so on. लॉजिकल अप्रोच क्या होता है, शॉर्टकट अप्रोच क्या होता है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है वो हम समझते हैं. बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टेक्निक है और यहाँ पे हम हर क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करेंगे. एक फंडामेंटल लगा के, एक यानी कि फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला के साथ साथ में हम सॉल्व करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से. शॉर्टकट लगती कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं. एंड आई डोंट कॉल इट शॉर्टकट मेथड, आई विल कॉल द लॉजिकल मेथड, क्योंकि ये प्योर लॉजिक पे बेस्ड होगा. तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है हम ये समझते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है. देखिए सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि दो दोस्त हैं ए और बी. दो दोस्त हैं ए और बी कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, और लेट्स से ए के पास है 150 रुपये और बी के पास है 50 रुपये. बोला बताइए अगर ये दोनों साथ में कहीं खाना खाने जाते हैं, पूरे पैसे खर्च करते हैं अपने, तो पर हेड कितना खर्च करेंगे. तो पर हेड ये लोग खर्च करेंगे 100 रुपये, क्योंकि इनका एवरेज 100 रुपये बन रहा है. तो आप देख सकते हैं 150 + 50 यानी कि 200 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 100. तो इनका एवरेज 100 रुपये बन रहा है. अब सपोज मान लेते हैं इनका एक दोस्त है सी, बोलता है यार मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी ले चलो, और एक काम करो, लो मेरे 100 रुपये. ये अपना हिस्सा लेकर आया. तो बताइए सी के आने से ए और बी को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ना तो फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेकर आया है. तो ये दोनों अपने साथ कुछ पैसे लेकर आए थे, तो इनका एवरेज 100 रुपये था. सी की एंट्री करने से इनका फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ. इनको 100 रुपये पर हेड खर्च हो रहा था पर हेड इनके ऊपर, तो अभी भी 100 रुपये है, यानी इनके एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ा. फ़ायदा नुकसान का कहने का मतलब ये है. ठीक है, तो सी के आने से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अपना हिस्सा लेकर आया. आप चेक कर सकते हैं इन तीनों का जो एवरेज आएगा कितना आएगा. इन तीनों का एवरेज 100 का 100 रहेगा. तो एवरेज 100 का 100 रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया क्योंकि सी अपना हिस्सा लेकर आया. मानते हो? अब सपोज मान लेते हैं इसमें इनका एक दोस्त था डी, बोलता है मैं भी चल रहा हूँ यार, मैं भी चल रहा हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं. तो ये बताइए डी के आने से इस ग्रुप में इन चारों को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? डी के आने से इनको नुकसान हो गया. नुकसान क्यों हो गया? नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि जब डी आया, डी के आने से नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि डी अपना हिस्सा लेकर नहीं आया, डी अपने साथ कम पैसे लेकर आया. ये तीनों किस नंबर पे थे? 100 पे थे, और ये अपने साथ 100 रुपये लेकर आया. तो इसके आने से इनको नुकसान हुआ. अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा कि इनका एवरेज हो जाएगा 300 रुपये जो हैं वो 4 लोगों में डिवाइड होंगे, यानी इनका एवरेज कितना आएगा? 75 आएगा. तो ये 75 में लॉजिकली भी निकाल सकते थे. कैसे निकालेंगे लॉजिकली? ध्यान से देखिएगा. ये तीनों का एवरेज जो था वो 100 था, है ना. यानी अगर कोई इनके साथ 100 रुपये से एंट्री करता तो इनको फ़ायदा या नुकसान कुछ भी नहीं होता. पर क्योंकि जो डी है वो एंट्री कर रहा है, कुछ भी लेके नहीं आ रहा है, तो डी के आने से पूरे ग्रुप को, और पूरा ग्रुप मतलब नए ग्रुप को, पूरे ग्रुप को 100 रुपये का लॉस हो गया, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया. डी की एंट्री करने से 100 रुपये का लॉस है ग्रुप को. ये लॉस चारों लोग बेयर करेंगे. नया ग्रुप बेयर करता है, याद रखना हमेशा. नया ग्रुप कोई जुड़ रहा है तो बढ़ जाएगा, और कोई निकल रहा है तो नया ग्रुप जो पीछे बच गया उसको नुकसान या फ़ायदा होता है. तो 100 रुपये का लॉस हुआ 4 लोगों को, सब लोग 25-25 के लॉस में उतर जाएंगे. मतलब जो एवरेज 100 रुपये था वो 25 कम होके कहाँ पहुँच जाएगा? 75 पहुँच जाएगा. इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. और समझिए एग्जाम्पल समझिए. और मान लेते हैं ई आता है, ई और बोलता है मैं भी चल रहा हूँ यार, मुझे भी ले चलो. ई बोलता है मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी ले चलो, और ई अपने साथ लेकर आता है 500 रुपये. बहुत बढ़िया. ई अपने साथ 500 लेकर आता है, बोलता है तुम मुझे क्या लेके जाओगे? मैं तुमको लेके चलता हूँ, चलो आओ. तो ई बोलता है कि आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और मेरे पास 500 रुपये हैं.
या यूँ कह लो कि ई की एंट्री होती है अब इस ग्रुप के अंदर। अब अगर ई इस ग्रुप में एंट्री कर रहा है तो बताइए ई की एंट्री करने से ये जो पुराना ग्रुप था 4 लोगों का, इनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? इन 4 लोगों के ग्रुप को ई की एंट्री से फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग तो 75 रुपये पे थे और ई अपने साथ 500 रुपये लेकर आया। तो आपका फोकस होना चाहिए कि जो नया आ रहा है वो अपने साथ एवरेज से कितना ज़्यादा या कितना कम ला रहा है। तो इन चारों का एवरेज 75 था और ये ई अपने साथ 425 रुपये ज़्यादा ला रहा है। तो ग्रुप ई के आने से ग्रुप को 425 का फ़ायदा हो गया और ये 425 रुपये का फ़ायदा सब लोग मिलके बांटेंगे, नया ग्रुप बांटेगा। नया ग्रुप मतलब 5 लोग, सबके हिस्से में 85 का पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो एवरेज 75 था वो 85 बढ़ने के बाद 160 पहुंच जाएगा। आप चेक कर लीजिए, अगर आप इनका एवरेज निकालते हो आपको इन सब का एवरेज कितना मिलेगा? आपको इन सब का एवरेज 160 मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो। एक काम करो, इन सबके पैसे ऐड करो, कितने आते हैं देख लो, आपको इनका एवरेज 160 मिलेगा। चेक करते हैं कितना आता है। ये हो गया 200, 300 और 500, 800 हो गया। 800 रुपये अगर 5 लोगों में डिवाइड होगा तो एवरेज कितना? 160 तो आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। यानी आपका फोकस होना चाहिए कि जो ग्रुप के अंदर आ रहा है वो ग्रुप के अंदर कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है या कितना कम लेकर आ रहा है। ज़्यादा लेकर आएगा तो फ़ायदा होगा, कम लेकर आएगा तो नुकसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस ग्रुप में और किसी की एंट्री करवाते हैं। अब सपोज मान लेते हैं इस ग्रुप में और भी किसी की एंट्री होती है। लेट्स से इनका एक दोस्त था एफ, वो इस ग्रुप में एंट्री करता है। ये ऑलरेडी ग्रुप 160 पे पहुंच गया है। ये ग्रुप इसमें एंट्री कर, ये बंदा इसमें एंट्री करता है और ये कुछ पैसे लेकर आता है और एफ जो है मान लेते हैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 200 रुपये लेकर आता है। ठीक है, बोला 200 रुपये लेकर आया, तो बताइए अब क्या होगा? तो अब 200 रुपये के आने से इनका एवरेज बढ़ जाएगा या कम होगा, डिपेंड करेगा कि वो कितना डाला है। देखिए 160 इनका एवरेज था, ये लाया 200। ये 200 लाया यानी ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा लाया। कितना ज़्यादा लाया? तो 200 एवरेज से कितना ज़्यादा है? 40 रुपये ज़्यादा। यानी ग्रुप को इसके आने से 40 का फ़ायदा हुआ। ये 40 का फ़ायदा नए लोग बांट लेंगे। नए कितने लोग हैं? 6। तो 40 डिवाइड बाई 6 मतलब 20 डिवाइड बाई 3, सभी लोगों को 6.66 का फ़ायदा होगा। तो नया एवरेज 166.66 पहुंच जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि जितना भी ग्रुप में एक्स्ट्रा लाया जाएगा वो ग्रुप के अंदर नए लोग बांट लेंगे। तो F के आने से ग्रुप को 40 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब है 40 सब लोग मिलके बांट लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लेते हैं अगर हम F का नंबर चेंज कर दें, अगर F का नंबर चेंज कर दें मतलब सपोज मान लेते हैं ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप का एवरेज जो था वो कितना एवरेज बोला मैंने आपको? 160। ये ग्रुप का एवरेज 160 है और अब इसमें F एंट्री करता है और मान लेते हैं F एंट्री करता है सिर्फ 100 रुपये के साथ। बोला बताइए 100 रुपये के आने से अब क्या होगा? इनको नुकसान होगा। क्या नुकसान हो जाएगा इनको? भैया इन पाँचों का एवरेज 160 था, ये 100 रुपये लाया, यानी इसके आने से 60 रुपये का नुकसान हो गया। बिकॉज 60 कम लाया ना एवरेज से। जिस ग्रुप में एंट्री कर रहे हो उसके बराबर लाते तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपना हिस्सा लेके जा रहे हो आप। ये 100 ही लाया तो उनसे 60 कम लेकर आ रहा है, 60 का नुकसान हो रहा है। ये 60 का नुकसान सब लोग मिलके बेयर करेंगे। कितने लोग हैं? 6 लोग। 6 लोग हैं मतलब सबको 10 रुपये का नुकसान होगा। तो जो एवरेज 160 था वो 160 से 10 कम होकर कहाँ पहुँच जाएगा? वो 150 पहुँच जाएगा। आप चेक कीजिए, इनका एवरेज 150 आएगा। 500, 600, 700, 700 और 200 कितना हो गया? 900। 900 डिवाइड बाई 6 करो, कितना आता है? 150 आता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है कि ग्रुप में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है या कितना कम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें काम करता हूँ, इस ग्रुप में से मैं धीरे धीरे लोगों को निकालता हूँ और देखता हूँ अब एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको इतना मालूम पड़ गया कि इस ग्रुप का जो एवरेज है, इस ग्रुप का एवरेज कितना हो चुका है बच्चों? इस ग्रुप का एवरेज हो गया 150। अब सपोज मैंने बोला कि सपोज इसमें से एक बंदा है बी, वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, एग्जिट कर गया। तो बी अपना हिस्सा लेके गया, मतलब कितने रुपए ला रहा था बी? 50। तो वो 50 रुपये अपना हिस्सा जो वो ग्रुप में दे रहा था वो नहीं आया, वो लेके चला गया। अगर वो लेके गया, पूरे ग्रुप का एवरेज था 150, वो 50 ही लेके गया। यानी जब वो ग्रुप में था तो 150, 150, 150, 150, 150, 150 था।
लेकिन वो अपना 50 लेके चला गया, यानी पीछे कितना छोड़ गया, पीछे 100 रुपये छोड़ गया। ये समझ में आना चाहिए आपको। जब वो ग्रुप में था तो 150 लेवल पे था, 150 पे था, लेकिन वो ग्रुप से गया तो अपनी जो पैसा वो लेकर आ रहा था 50 रुपये, वो लेके चला गया, तो पीछे कितना छोड़ गया, पीछे छोड़ गया 100 रुपये। ये 100 रुपये छोड़ गया, मतलब ग्रुप वाले बांट लेंगे। अब इसका मतलब है इसके जाने से नया ग्रुप कौन कौन बन गया, इसके जाने से A C D E F, यानी 5 लोग हैं, तो 5 लोग ये पैसा बांट लेंगे, सबको 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो जो एवरेज 150 था वो 20 रुपये बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा, 170 पहुँच जाएगा। आप चेक कीजिए, A के पास 150 हैं, C के पास 100 रुपये हैं, D के पास कुछ भी नहीं है, E के पास 500 है और F के पास 100 है। आप इनको ऐड कीजिए, कितना आता है, ये आएगा 500 और 600 और 700, ये आएगा 850। 850 जब 5 लोग बांटेंगे तो कितना बचेगा, सबके हिस्से में 170 आएगा, एवरेज 170 हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ग्रुप में कोई जो आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा ला रहा है या कितना कम ला रहा है, उसको आपको नए ग्रुप में बांटना है। कोई छोड़ के चला गया तो ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा छोड़ के जा रहा है, ज़्यादा लेके जा रहा है कि कम लेके जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ग्रुप को फ़ायदा है कि नुकसान है, राइट। ओके, लेट्स से वन मोर एग्जांपल, इसी में काम करते हैं और चेंज करते हैं। लेट्स से मान लेते हैं इस ग्रुप में बी नहीं छोड़ के जा रहा होता, कोई और जा रहा होता, ठीक है। अभी ये सारा का एवरेज कितना था, सबका एवरेज 150 रुपये पहुँचा था, है ना, सबका एवरेज 150 रुपये है। अब मान लेते हैं इसमें से एक ए जो है वो चले जाता है, बोलता है, ए बोल रहा है मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब ये बताइए, सबका एवरेज 150 था और ए अपना हिस्सा लेके जा रहा है 150 रुपये। यार सबका एवरेज 150 था और ये अपना हिस्सा लेके चला गया, वो नहीं आ रहा है, वो कंट्रीब्यूशन 150 का करता था लेकिन आया ही नहीं, तो 150 एवरेज था, 150 ही जा रहा है, यानी ग्रुप को तो फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब बी सी डी ई और एफ के एवरेज में नो चेंज होना चाहिए, क्योंकि उसके जाने से ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। आप चेक कीजिए, 50 और 100, 150, 150 और 600, 750, 750 जब 5 लोगों में डिवाइड होगा, 750 जब 5 में डिवाइड होगा तो वापस एवरेज 150 ही आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो जा रहा है या जो आ रहा है वो कितना ला रहा है या कितना छोड़ के जा रहा है, ठीक है। फिर एग्जांपल समझते हैं इसमें एक और, किसी और की एग्जिट करवाते हैं। आई होप आप ये कैच कर पा रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ इसको, ठीक है। लॉजिकल अप्रोच है प्योर। अब सपोज मान लेते हैं इस ग्रुप के अंदर से जिनका एवरेज 150 रुपये था, इसमें से ई बोलता है भैया मैं तो नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। तो बताइए, जब ये ग्रुप में था सब लोग 150 लेवल पे थे, सब लोग 150 पे थे, ये कितना गया, 500 लेके चला गया, अपना हिस्सा लेके चला गया। तो बताइए ग्रुप को 350 का नुकसान हो गया क्योंकि अपना हिस्सा लेके गया, है ना। क्योंकि आप ये देखिए कि ग्रुप का एवरेज कितना था, 150, ग्रुप का एवरेज 150 था और वो 500 वाला गया, है ना, 500 गया, तो ग्रुप को कितना नुकसान हो गया, ग्रुप को नुकसान हो गया 350 का। ग्रुप के एवरेज से कितना ज़्यादा या कितना कम लेके जा रहा है उस पर फोकस है। तो 500 लेके गया तो आप एवरेज में से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एवरेज था 150, 500 गया तो 350 का नुकसान। 350 का नुकसान किसको हुआ, पीछे कौन कौन बच गया, ए बी सी डी एफ, 5 लोगों को नुकसान हो गया, यानी एवरेज जो है, यानी ये जब डिवाइड होगा 70 का नुकसान हो गया। 70 का लॉस हुआ, यानी जो एवरेज 150 था वो 70 कम होके कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, ये पहुँच जाना चाहिए था 80 रुपये पे। चेक कीजिए क्या इनका एवरेज 80 आ रहा है। 150 और 50 हो गया 200, 300, 400, 400 रुपये जब 5 लोगों में बटेंगे तो क्या एवरेज 80 आता है, बिल्कुल आता है। तो आई होप आप ये समझ पाए कि ग्रुप के अंदर एंट्री करते हो तो ग्रुप के बराबर लाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लाओगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप ग्रुप से एग्जिट करते हो, ज़्यादा लेके एग्जिट करते हो तो ग्रुप को नुकसान हो गया, और कम लेके एग्जिट करते हो, जैसे कि बी ने कम लेके एग्जिट किया था बिकॉज कंट्रीब्यूशन ही कम था, तो उसको पूरे ग्रुप को फ़ायदा हो गया था, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अपन और ये क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ पे 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक लगाएंगे फंडामेंटल मेथड यानी कि बेसिक फार्मूला, और एक लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। पहले मैं करता हूँ यहाँ पे बेसिक फार्मूला मेथड। The average weight of a class having 25 students is 42 kg. When 2 students having weight 52 kg and 59 kg were admitted in the class, find the new average weight of the class. ठीक है,
तो नंबर दिया हुआ है 25, 25 बच्चे हैं जिनका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 42 kg दिया हुआ है। बोला इसमें दो नई एंट्री हुई है, जिसमें से एक का वेट है 52 kg और दूसरे वाले का वेट है 59 kg, यही बोला हुआ है। इनको एंट्री करवाई आपने, तो बोला बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो याद रखिएगा एवरेज में डायरेक्टली किसी की एंट्री नहीं होती, तो आप ये देखिए कि उनका पहले सम कितना था। अगर एवरेज 42 था और 25 लोग थे तो उनका सम रहा होगा 42 × 25। एवरेज के अंदर 52 और 59 डिवाइड कर प्लस करके डिवाइड बाय 3 मत कर देना, ऐसे एवरेज में किसी की डायरेक्टली एंट्री नहीं होती है। एवरेज के अंदर डायरेक्ट किसी की एंट्री कभी नहीं होती, याद रखिएगा। आपको निकालना पड़ेगा नया सम डिवाइड बाय नए लोग। जब 42 kg एवरेज था और 25 लोग थे तो उनका सम कितना था, उनका सम था 1050, 1050। तो बताइए जब नए लोग आ गए तो न्यू सम कितना हो गया, तो नया सम हो जाएगा 1050 तो पहले वाले लोगों का था, इसमें एक 52 वाला आया और इसमें एक 59 वाला आया। इसको ऐड कर लेते हैं, 9 और 2 11 हो गया, कैरी ओवर 1, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 आएगा ना, 15 और 1 16, 6 आएगा, सॉरी कैरी ओवर 1 आ गया। उसके बाद ये हो गया 1161 हो गया, 1161 सम हो गया। और नए लोग कितने हो गए, न्यू नंबर कितना हो गया, भाई पहले से ही 25 लोग थे और अब आपके पास 2 लोग हो गए, 27 लोग हो चुके हैं। तो नया एवरेज क्या आएगा, नया आपका एवरेज आएगा 1161 सम हो गया डिवाइड बाय 27, ये आपका नया एवरेज आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो नया एवरेज कितना बनेगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। नया एवरेज आपका बनेगा, डिवाइड किया आपने क्योंकि ये 9 से होता है, तो 9 1 ज़ा 9, 26, 9 2 ज़ा 18, 9 ज़ा 81 और 9 से किया तो 3, ये आ गया 43 kg। इन सब का नया एवरेज होगा। 43 kg इज़ दी न्यू एवरेज अगर आपने 2 लोगों की एंट्री करवा ली। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच। अब आते हैं शॉर्टकट अप्रोच पे कि शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, लॉजिकली कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको ये बोला हुआ है कि भाई लोग हैं 25 और एक ग्रुप है जिसका एवरेज है 42। बहुत ध्यान से देखना, ये ग्रुप है, इसमें 25 लोग हैं, इनका एवरेज 42 है। इसमें एक नया एंट्री हो रहा है 52 के साथ, दूसरा एंट्री हो रहा है 59 के साथ। तो आपको ये देखना है कि जो नया वाला है वो ग्रुप में कितना एक्स्ट्रा ला रहा है। तो 52 वाला 42 वाले ग्रुप में जा रहा है तो 10 एक्स्ट्रा ला रहा है। 59 वाला जब इस ग्रुप में जा रहा है तो टोटल मिला के कितना ला रहा है एक्स्ट्रा, माइनस कीजिए 17 ला रहा है। तो दोनों मिलके ग्रुप के अंदर 27 का फ़ायदा कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों मिलके ग्रुप के अंदर 27 का फ़ायदा कर रहे हैं। अब ये 27 का जो फ़ायदा हुआ ये किसको होता है, नए ग्रुप को होता है। तो 27 का फ़ायदा नए ग्रुप को, यानी 25 मेंबर पहले से थे, 2 और आ गए, 27 का फ़ायदा 27 लोगों को, सबको एक एक मिल जाएगा। सबको जब एक एक मिलेगा तो एवरेज 42 से कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, 43, वही तो पहुँच रहा है। देखिए ध्यान से, 43 इज़ द न्यू एवरेज। ग्रुप में नई एंट्री हुई है, ग्रुप में नई एंट्री करिए, कितने एक्स्ट्रा लाया, 10, कितना एक्स्ट्रा लाया, 17, दोनों मिलके लाए 27, 27 बांट लीजिए नए ग्रुप में, सबको 1 का फ़ायदा, सबको 1 का फ़ायदा, यानी एवरेज पहुंच गया 42 से 43। वेरी इजी, बहुत आसान हो गया ये तो। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास हैविंग 30 स्टूडेंट इज 10 ईयर। ठीक है, तो भैया यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि नंबर है 30 और एवरेज दिया हुआ है 10। When the teacher's age is also included, the average become 11 year. Find the teacher's age. टीचर का एज क्या होगा, तो बताइए अगर एवरेज 10 था, लोग थे 30, तो इनका सम कितना रहा होगा, सम रहा होगा 300, सम रहा होगा 300। टीचर को आपने ऐड करवाया, तो मान लेते हैं लेट कि जो टीचर की एज है, लेट जो टीचर की एज है वो कितनी है, x है। तो बताइए नया सम कितना हो गया, तो भैया नया सम हो गया 300, तो पहले से था बच्चों का, उसमें टीचर को ऐड कर लीजिए तो प्लस हो गया x, ये नया सम हो गया। पहले से 30 लोग थे, अब होगा 31 लोग, तो डिवाइड बाय 31, और ये आ गया नया एवरेज। नया एवरेज तो 11 हो चुका है, सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल गया 300 प्लस x इज इक्वल टू 341। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
41। टीचर का एज 41 था, 41 ईयर इज द एज ऑफ टीचर, राइट। अब इसको करते हैं शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये एक ग्रुप है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, अच्छी बात है, और इन सब का एवरेज है 10 साल। तो 10 साल वाले ग्रुप में कोई बंदा एंटर कर रहा है और उसके एंट्री करने से एवरेज 11 साल हो गया, मतलब सबको एक का फ़ायदा हो गया। सुनिए बहुत ध्यान से, 10 का एवरेज था, 11 एवरेज हो गया, यानी एक एक का फ़ायदा। एक एक का फ़ायदा किसको, पूरे ग्रुप को। पूरा ग्रुप कौन सा, नया ग्रुप। नए ग्रुप में कितने लोग होंगे, 31। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर टीचर भी अपने साथ, टीचर भी 10 साल का होता, बच्चे 10 साल के, टीचर भी 10 साल का, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। टीचर ने एंट्री करी, बच्चों का एवरेज 10 साल, टीचर भी 10 साल का, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, मतलब वो 10 से एक्स्ट्रा ला रहा है। कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, इतना ला रहा है कि सबको 1-1 मिल गया। सबको किसको, नए ग्रुप को। नया ग्रुप कितने का है, 31 का। 31 को 1-1-1-1-1 बांटना पड़ेगा, तो सबके लिए 1 लाएगा, तो 31 लाएगा इंक्रीमेंट करने के लिए, और 10 लाएगा ताकि ग्रुप में बैलेंस तो कर पाए। तो टोटल कितना लाएगा, 41। दैट्स इट, ये तो आपका आंसर है। 10 तो मिनिमम लाने पड़ेंगे ग्रुप में एंट्री करने के लिए, पर उसकी एंट्री से फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब एक्स्ट्रा लाया है। कितना एक्स्ट्रा, सबके लिए 1, खुद को मिला के नए ग्रुप को। तो 31 को 1-1-1-1 बांटेगा, तो 31 एक्स्ट्रा, और 10 तो मेंटेन करने के लिए टोटल आएगा 41। वही तो हमारा भी आंसर है, 41 इज द एज ऑफ टीचर, राइट। तो ये आपका शॉर्टकट अप्रोच है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन है। ये पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आप देखते जाइए और समझते जाइए। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 men, 10 लोगों का ग्रुप है। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 men increases by 1.5 kg when one man having weight 60 is replaced by a new man. Find the weight of new man. नए आदमी का वेट निकालना है। अगर आपने एक आदमी को रिप्लेस कर दिया, और एक के रिप्लेस करने के कारण सबको कितना फ़ायदा हो गया, 1.5। 60 वाला जाता है, कोई नया वाला आता है, तो बताइए जो नया आया उसका वेट क्या है। पहले लगाते हैं बिल्कुल बेसिक इक्वेशन, फॉर्मूला मेथड। एवरेज कितना पता नहीं, तो एवरेज मान लो A। लोग कितने, लोग हैं 10। नया एवरेज कितना, नया एवरेज बोला हुआ है 1.5 बढ़ गया, यानी अगर पहले A था तो अभी A + 1.5। एक गया, एक आया, तो लोग तो वापस 10 के 10 ही हैं, पर एक आदमी रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो ये बताइए इन सब का सम कितना था, पहले वाले लोगों का सम कितना था। पहले वाले लोगों का सम रहा होगा एवरेज इंटू नंबर 10A। इसमें से एक आदमी गया, तो 10A में से 60 वाला गया, तो 60 वाला हटा दो, तो बचा कितना, 10A - 60। लेकिन जो बचे हुए लोग थे 9, उसके साथ में एक और एंट्री हुई x की, तो ये 10A क्या था, सबका सम, एवरेज इंटू नंबर सम मिलता है। उसमें से 60 वाला गया तो माइनस कर दो, x वाला आया तो ऐड कर दो, लोग तो वापस 10 हो गए। और ये एवरेज कितना हो गया, ये एवरेज है पुराने एवरेज से 1.5 ज़्यादा, 1.5 ज़्यादा, तो A + 1.5। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पहला मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो आपको मिलेगा 10A + 15 = 10A - 60 + x। 10 कट हो गया, इक्वल टू इक्वलिटी के आसपास सेम साइन कट जाते हैं, तो 60 यहाँ पे आएगा 75 = x। यानी जो आदमी रिप्लेस हुआ है 60 वाला गया और 75 वाला आया होगा, 75 इज द आंसर, ठीक है। अब करते हैं शॉर्टकट मेथड। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान। देखिए ये ग्रुप है जिसमें टोटल लोग हैं 10, एक ग्रुप है जिसमें टोटल लोग हैं 10, इनका एवरेज था A, 60 वाला गया और कोई दूसरा वाला आया, और इसके आने से एवरेज जो है कितना बढ़ गया, इसके आने से एवरेज बढ़ गया 1.5, इसके आने से एवरेज बढ़ गया 1.5, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 60 वाला जाता, 60 वाला आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राम गया, श्याम आ गया, राम की वेट 60 थी, 60 वाला गया, 60 वाला वापस आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी और के आने से फ़र्क पड़ रहा है, यानी पक्का वो ज़्यादा ला रहा है या कम ला रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ज़्यादा ला रहा है, यस।
तो 60 से कुछ तो ज़्यादा ला रहा है, तो 60 प्लस समथिंग कितना ला रहा है, इतना ला रहा है एक्स्ट्रा कि सबको 1.5 का इंक्रीमेंट हो गया, सबका एवरेज 1.5 बढ़ गया। सब मतलब कौन, नए लोग। कितने लोग हैं, 10 लोग, सबको 1.5 का फ़ायदा, सबको 1.5 का फ़ायदा। 60 तो लाना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए और 15 लाना पड़ेगा सबको 1.5 बांटने के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 75, 75 इज द वेट ऑफ न्यू मैन। 60 वाला गया तो पहले उसने उसको मेकओवर किया, 60 तो उसको रिप्लेस करके लाया। 1.5 का फ़ायदा सबको है, सबको मतलब 10 लोगों को, खुद को मिला के ऑफकोर्स, तो सब खुद को मिला के सबको फ़ायदा करेगा 1.5 का, दैट मीन्स 75 इज़ द वेट ऑफ न्यू मैन, राइट। वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन, आगे करते हैं। और क्वेश्चन है अपने पास। द बैटिंग एवरेज ऑफ विराट इन हिज फर्स्ट 49 मैचेस इज 50 रन। विराट का बैटिंग एवरेज 50 रन है पहले 49 मैचेस के अंदर। आफ्टर प्लेइंग द नेक्स्ट मैच हिज एवरेज बिकम 50.2। अगला मैच खेलने के बाद उसका एवरेज हो गया 50.2। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन द लास्ट मैच। एज्यूमिंग कि वो नॉट आउट गया तो मैच काउंट होना है, एवरेज बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वो वाला काउंट मत कीजिएगा। हम मान रहे हैं कि मैच खेला मतलब गिन लिया गया है, ठीक है। और यूँ मान लिया कि सब मैच में वो आउट ही हुआ है। तो भैया एवरेज दिया हुआ है पहले 49 मैचेस का, तो पहले उसने 49 मैच खेले हैं जिसमें उसका एवरेज था 50 रन। अगला मैच खेल लिया तो नंबर ऑफ मैचेस N2, यहाँ पर N1 बोल लेते हैं, नंबर ऑफ मैच हो गया अब उसके 50 और उसका एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 50.2। बोला बताइए पिछले मैच में कितने रन बनाए उसने, लास्ट मैच में कितने बनाए। तो बहुत ही आसान है ये भी कि आप एक काम कीजिए, पहले निकाल लीजिए उनका सम कितना रहा होगा। अगर 49 मैच के अंदर 50 एवरेज था तो सम रहा होगा 50 × 49, कितना 5 9 5 ज़ा 45, कैरी ओवर 4, 20 + 4 24, 2450 रन बनाए थे उसने। अब पिछले मैच में कितने बनाए, तो 2450 प्लस x, और ये मैच खेल लिया गया है तो अब मैच हो चुके हैं 50, और अब एवरेज कितना आ रहा है, अब एवरेज आ रहा है 50.2। तो सॉल्व कर लीजिए। सो 2450 प्लस x इज इक्वल टू 50 का आधा 25, 2510 मल्टीप्लाई करने का तरीका है 50 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको डबल कर लो 100, इसको आधा कर लो तो 2510 आ जाएगा। तो बताइए पिछले मैच में कितने रन बनाए थे x, वो आ जाएगा 2510 माइनस 2450, 50 60, x की वैल्यू कितनी आ रही है 60, है ना, 50 60 करेक्ट। 60 रन बनाया उसने पिछले मैच में। अग्री विद दिस। नाउ लेट्स यूज द शॉर्टकट मेथड, हाउ टू यूज शॉर्टकट। एक काम करता हूँ, बिना लिखे करता हूँ, लिखना क्यों है। एवरेज दिया हुआ है 50, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। एवरेज दिया हुआ है 50, अगले मैच में 50 बना है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर अभी 49 मैचेस का एवरेज 50 है, अगले मैच में भी अगर वो 50 ही बनाता है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क ऐसा पड़ रहा है कि 0.2 का इंक्रीमेंट है, तो अगला मैच खेल लिया है, 0.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, यानी पक्का हो गया कि पिछले मैच में 50 से ज़्यादा बनाए हैं, तो आंसर होगा 50 प्लस समथिंग, क्योंकि बढ़ रहा है एवरेज। कितना बढ़ रहा है, 0.2 का इंक्रीमेंट, 0.2 का इंक्रीमेंट कितने मैचेस में, नए नंबर में। नया नंबर कितना हो गया 50, तो 50 मैचेस में अगर 0.2 का इंक्रीमेंट करना है तो 10 लाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा और 50 लाने पड़ेंगे टू मेंटेन, तो टोटल लाने पड़ेंगे 60। दैट्स इट। 60 इज द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन द लास्ट मैच। कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक, राइट। 60 रन आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 60। ठीक है, 10 लोगों का एवरेज 60 है। वन स्टूडेंट लीव द ग्रुप एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप केम डाउन बाय 1। हाँ, ये बंदा जा रहा है, अब एंट्री किसी की नहीं हो रही, जा रहा है। व्हाट इज द स्कोर ऑफ द पर्सन लेफ्ट इन द ग्रुप। तो जो गया उसका एवरेज क्या था। बहुत बढ़िया, पहले करते हैं फॉर्मूले से। तो नंबर दिया हुआ है 10, एवरेज दिया हुआ है कितना 60,
देयरफॉर उनका सम कितना होगा, सम रहा होगा 600। मान लेते हैं जो जा रहा है उसका स्कोर था x, तो 600 में से x गया और अब बच्चे कितने रह गए, बच्चे रह गए 9 और इनका एवरेज एक कम हो चुका है, मतलब कितना हो गया 59। दैट्स द इक्वेशन, राइट। तो आपको मिलेगा 600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 कैरी ओवर 8, 45 प्लस 8 कितना होता है 53, 45 प्लस 8 इज 53। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस दिस, ये अगर ये 530 होता तो 70 आता, अभी कितना आएगा 69। 69 इज द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट हु लेफ्ट, जो गया है उसका मार्क्स कितना था 69 था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा शॉर्टकट से, वो समझते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ग्रुप है, ठीक है, कितने लोगों का 10, क्या एवरेज है 60, एक गया, हाँ, उसके जाने से नुकसान हो गया 1 का। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी के जाने से ग्रुप को नुकसान हो रहा है मतलब पक्का ग्रुप से ज़्यादा लेके गया तभी तो नुकसान हो गया, वो पीछे ग्रुप से भी ले गया, तो जब ग्रुप से एग्जिट किया तो ग्रुप को लॉस हो रहा है एक एक का, सबसे ले गया एक एक, खत्म। सुनिए ध्यान से, आंसर आ गया होगा आपका अब तक। तो अगर एवरेज 60 था और 60 ही जाता तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, किनको फर्क नहीं पड़ता, नए ग्रुप को। नया ग्रुप कितने का हो गया 9 लोगों का। अगर 60 वाला चले जाता, क्योंकि इनका एवरेज ही 60 है और मान लेते कोई स्टूडेंट जिसके 60 मार्क्स थे वो निकल जाता, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ा है और सबका एवरेज एक एक कम हो गया, सबका मतलब किसका, अरे 9 लोगों का, मतलब वो 9 एक्स्ट्रा लेके गया ना, तो आंसर कितना हो गया 69। क्वेश्चन सॉल्व। ज़रूरत क्या है सब करने की आपको, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए, धीरे धीरे आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी, डेफिनेटली आप भी करना शुरू कर दोगे इसको। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। कितने क्वेश्चन बाकी है देख लेते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद अगला है, ठीक है 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। और द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 फ्रेंड इंक्रीजेज बाय 1 व्हेन अ पर्सन जॉइन द ग्रुप, फाइंड द वेट ऑफ पर्सन हु जॉइन द ग्रुप इफ द इनिशियल एवरेज वाज 48। let's do it using shortcut first now. Average weight of 15 friend increases 1 kg, join the group 48, इनिशियल एवरेज 48, इसके आने से सबको फायदा, किसको फायदा, नए ग्रुप को। अगर 48 इनका एवरेज है, 48 ही लेकर आता तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, सबको 1 का फ़ायदा हो गया, सबको मतलब किसको, अरे नए ग्रुप को। 15 लोगों के ग्रुप में कोई नई एंट्री हुई तो लोग कितने हो गए 16, 48 प्लस 16, यानी कि जो नया बंदा आ रहा है उसका वजन रहा होगा 64 kg। 64 kg इज द आंसर, लेट्स चेक इट। एवरेज कितना दिया है 48, लोग कितने दिए हैं 15, तो इन सब का सम कितना रहा होगा, इनका सम रहा होगा 48 इंटू 15 यानी 24 इंटू 30 यानी 720। जो नया बंदा आया उसका वेट क्या मान लें, उसका वेट x मान लो, तो प्लस x। कितने लोग हो गए 16, एवरेज कितना हो गया 1 बढ़ गया यानी 49 हो गया, राइट। तो कैन वी कैलकुलेट, यस वेरी इजीली। सो 49 इंटू 60 करना होता तो 16 करना होता, तो 50 माइनस 1 इंटू 16 कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 800 माइनस 16 यानी कि 784। तो आ जाएगा 720 प्लस एक्स इज इक्वल टू 784। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 784 माइनस 720, जिससे आपको मिल जाएगा 64। जो नया बंदा आ रहा है ग्रुप के अंदर वो 64 kg का है, वही तो हम भी बोल रहे हैं यहाँ पे 64 kg का है। ठीक है, आई थिंक अब आप ये हैंडल कर सकते हैं आराम से। तो विद द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 60, 1 स्टूडेंट लीव एंड द ग्रुप, अच्छा ये तो हमने कर लिया, तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन आ गया। ओके, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट डिक्रीजेज बाय 1 year व्हेन अ न्यू बॉय एज 23 जॉइन द ग्रुप एंड एन एग्जिस्टिंग बॉय लेफ्ट। व्हाट इज द एज ऑफ बॉय हु लेफ्ट? एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट डिक्रीजेज बाय 1 year।
ठीक है, शॉर्टकट से पहले करते हैं। ग्रुप था कितने लोगों का? 10 बच्चों का। एक गया कितना? 23 वाला, और एक आया। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट डिक्रीजेज बाय 1 ईयर व्हेन अ न्यू बॉय एज 23, अच्छा ओके सॉरी, व्हेन अ न्यू बॉय एज 23 ज्वाइन। 23 वाला आ रहा है, 23 वाला आ रहा है और कोई एक एग्जिट कर रहा है एक्स वाला। व्हाट इज द बॉय एज ऑफ द बॉय हु लेफ्ट? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, शॉर्टकट पहले लगाते हैं। अगर 23 वाला आ रहा है और 23 वाला ही गया होता, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है। और फ़र्क ये पड़ रहा है कि 1 साल कम हो रहा है, मतलब जो जा रहा है वो ज़्यादा लेके चला गया, तभी तो ग्रुप को नुकसान हो गया। तो कितना नुकसान होगा? जब वो गया तो ग्रुप को नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया वो पूछा है आपसे। एवरेज एज क्या रही होगी जो बंदा जा रहा है वो पूछा है, यानी उसकी एज क्या है एक्स की, वो पूछी है। सॉल्यूशन शॉर्टकट से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप इक्वेशन से भी कर सकते हैं। 23 वाला जाता 23 वाला आता तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जाने से नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? सबको 1 का नुकसान हुआ, यानी जो जा रहा है वो आने वाले से एक्स्ट्रा ले गया। कितना? सबको 1 का लॉस। सब मतलब कौन? अरे 10 लोगों को नुकसान है, नए ग्रुप को। एक गया एक आया, लोग तो वही बने ना, 10 ही बने। दैट मीन्स जो जा रहा है वो अपने साथ 33 kg लेके जा रहा है, क्योंकि लोग का ग्रुप 10 का है ना, और सबको 1 का लॉस है। सब मतलब 10 लोगों को। इसका मतलब है 23 वाला गया, 23 वाला आया है और 33 वाला एग्जिट कर गया। चेक कर लेते हैं। लोग हैं 10, एवरेज कितना है पता नहीं, एवरेज दिया नहीं है ना, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर, यानी उन सब का सम कितना रहा होगा? सम रहा होगा 10a। इस 10a में से एक गया, कौन? x। एक दूसरा आ गया, कौन? 23। तो x वाला गया, 23 वाला आया, लोग तो वापस 10 हो गए। और एवरेज कितना हो गया? एवरेज पहले वाले से एक कम हो गया। सॉल्व कर लीजिए। सो 10a माइनस 10 इज इक्वल टू 10a माइनस एक्स प्लस 23। 10 कट हो गया, x को यहाँ ले आइए और माइनस 10 को वहाँ भेज दीजिए। तो जो बंदा जा रहा है उसकी एज क्या रही होगी? 33। दैट्स इट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं वो तो। चलिए आगे आते हैं। एक्चुअल कैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्रोच तो डेफिनेटली है, पर एक अलग लॉजिक के हिसाब से है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ में चालू किया था बीच में, रेस टू 99, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्चुअल कैट वैरायटी कैट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, देन हम सॉल्व करते हैं। The question says 12 years ago the average of the ages of the member of a joint family having 10 member was 25. 10 लोगों की जो एवरेज एज थी वो 25 थी, ठीक है। 4 years later a member age 50 died and a child was born in the family that year. उसी साल ये हुआ कि एक 50 साल के आदमी की डेथ हो गई, वो यहीं चला गया और एक बच्चे का बॉर्न हुआ। और 4 साल के बाद, अच्छा ये भी पहला कंडीशन भी 4 साल के बाद दिया हुआ है। और 4 साल के बाद फिर से ऐसा हुआ दैट वन मेंबर एज्ड 50 डाइड एंड अनदर चाइल्ड वाज बॉर्न, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। प्रेजेंट एवरेज क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। कितने साल पुरानी बात कर रहा है? 12 साल पुरानी बात कर रहा है। 12 ईयर्स अगो 12 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, 12 साल पुरानी बात कर रहा है। तो 12 साल चलते हैं पीछे। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच कि आप पूरा इक्वेशन को सॉल्व करें, 12 साल पुरानी कंडीशंस पे सोचें और एक थोड़ा सा लॉजिकल लगाएं। मैं लॉजिकल अप्रोच पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो इसको हम देखते हैं। पहले तो एक सिंपल एक बेसिक एग्जांपल लगा के, भाई नॉट एग्जांपल लगा के, बेसिक कंडीशन लगा के क्या बोला गया है। तो 12 साल पुरानी टाइमलाइन पे आ गए अपन और बोला यहाँ पे 12 years बैक, 12 year ago the average of the age of the member of joint family having 10 member was 25। अगर उनका एवरेज 25 था, ठीक है, और 10 लोग थे, मतलब उनका सम ऑफ एजेस कितना रहा होगा? 250 रहा होगा। मानते हैं?
लेकिन 4 साल के बाद एक मेंबर की डेथ हो गई। अब इन 4 साल में क्या हुआ होगा, इन सभी 10 लोगों की एज 4 साल बढ़ के नहीं, आज की तारीख में इनका सम होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 290, बिकॉज सबकी एज 4 बढ़ जाती है ना। यहाँ से 4 साल बाद सबकी एज 4 बढ़ जाती, तो यहाँ पे सम होना चाहिए था 40 बढ़ने के बाद 290। लेकिन यहाँ पे एक 50 वाले की डेथ हो गई, यानी वो चला गया, तो कितना बचा, 240 बचा, और एक बच्चा पैदा ही हुआ है तो 0 है। अब अगले 4 सालों के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अगले 4 साल में फिर से 40 इनका ऐड हो जाएगा, बच्चे की एज भी ऐड होगी अब तो फिर से सम कितना होना चाहिए था, 240 के अंदर 40 जुड़ जाना चाहिए था, और ये 280 हो जाना चाहिए था, है ना। बिकॉज यहाँ पे फिर से फैमिली में 10 मेंबर हो चुके हैं और सबकी एज 4 बढ़ जाएगी, मतलब 280। लेकिन यहाँ पर भी एक 50 की एज में डेथ हो गई, यानी यहाँ पे कितना बचा, 230 बचा, राइट। और एक गया, लेकिन एक बच्चे का वापस बर्थ हो गया, यानी फिर से फैमिली में 10 लोग हो गए। अब 12 साल पुरानी बात थी, मतलब ये 4 साल हो गए, तो अब कितने बचे हैं, अब 4 ही बचे हैं। तो इधर 230 के अंदर और 40 जुड़ जाना चाहिए था, तो यहाँ पे जाके सम कितना होना चाहिए था, 270। तो 270 होना चाहिए था सम, और लोग तो वापस हो चुके हैं 10, मतलब अगर मैं प्रेजेंट एवरेज की बात करता हूँ तो कितना होना चाहिए था, 27। तो ऑप्शन नंबर बी, 27 शुड बी दी एवरेज ऑफ द प्रेजेंट फैमिली मेंबर ऑफ एवरेज ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स इन द फैमिली, राइट, 27। दैट्स माई आंसर। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच किया आपने, क्या करा आपने, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लगाया, धीरे धीरे करके मॉडिफाई किया और सॉल्व किया। अब मैं बोलता हूँ ऐसे मत करो यार, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। इतना भी ब्रेक क्यों करने का, जल्दी करो आप। कुछ बच्चे तो यहाँ पे और उलझ जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आया आपको ना कि 25 एवरेज था, 10 था, यानी 250, उसके बाद 40 क्यों जुड़ गया, क्योंकि 10 लोग हैं ना, 10 लोग हैं, तो मैं एवरेज नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं सम बढ़ा रहा हूँ। सम 250 साल था उनका सबका मिला के, तो 40 जुड़ के कितना हो गया, 290, लेकिन 50 वाला गया तो 240, फिर 40 जुड़ गया 280, 50 वाला गया तो कितना बचा, 230, और उसके बाद 40 जुड़ गया यानी 270, एवरेज होगा 27। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये है कि एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, एवरेज आपको दिया हुआ है, एवरेज आपको दिया हुआ है 12 साल पहले कितना, 25 साल, है ना, 25 साल, यानी इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो गया होगा 250। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो 250 हो गया है, इसमें आप, ये तो 12 साल पुराना है, ये 12 ईयर अगो है। इसका मतलब है अगर 10 लोग हैं और किसी की डेथ नहीं होती तो 12 साल पहले और ये 10 मेंबर, यानी आज की तारीख में प्रेजेंट इन सबका सम 120 बढ़ जाना चाहिए था। यानी अगर मैं इसमें 120 जोड़ देता हूँ तो कितना आता है, 370 होना चाहिए था। मानते हो, 370 होना चाहिए था। मैंने माना किसी की डेथ नहीं हुई, सबकी एज जो है 12 ऐड हो गई, 10 लोगों की 120 जुड़ जाना चाहिए था, तो आज इनका सम 370 होना चाहिए था। लेकिन इसमें 2 मेंबर जा चुके हैं 50-50 की एज में, उनकी जगह बच्चा आ गया था। मतलब वो जो आपने 111111 ऐड करवाया है वो तो ठीक करा है, क्योंकि एक एडल्ट की एज में 11, देखो 4 साल बाद एक बंदा गया तो वो अब ऐड नहीं होना चाहिए उसकी एज, लेकिन एक बच्चा आ गया तो उसके लिए 111 ऐड करना पड़ेगा, है ना। आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि लेट्स से x1 है जिसकी डेथ हो गई, तो आपने पहले 1 ऐड करवाया, फिर अगले बार 2 ऐड हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, अभी डेथ हो गई उसकी, पर कोई और आ गया ना, कोई और आ गया नहीं, अब उसके लिए ऐड होगा। तो ये जो आपने टोटल x1 के लिए 12 ऐड किया और एक और बंदा था जिसके लिए जिसकी डेथ जो है वो 8 साल के बाद हो गई, है ना, 8 साल के बाद हो गई, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले हो गई, तो 8 साल तक तो 1111 ऐड करवाया आपने, फिर वो डेथ हो गई किसी की, और उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा आ गया। तो ये जो आपने यहाँ पे 12 ऐड किया है ये भी ठीक है बस, लेकिन जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू के अंदर
जो ये आपका 100 एक्स्ट्रा क्यों आएगा, क्योंकि वो 2 मेंबर की डेथ हो गई थी ना, वो 100 हटा दीजिए तो कितना बचा 270, यानी प्रेजेंट सम 270, तो एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज होगा 27, है ना। 12 ईयर अगो की बात करी थी अपन ने, तो 12 साल पहले अगर सम था 250, तो आज की तारीख में सबका 10 लोगों का 12-12 जुड़ के 120 370 होना चाहिए था, लेकिन 2 मेंबर गए 50-50 की एज में, यानी 100 हटा दीजिए। बस 100 हटाने से कैसे काम चल गया, क्योंकि 111111 जो ऐड हो रहा है वो किसी, अगर पहले मेंबर की डेथ 4 साल के बाद हुई तो 4 साल तो जोड़ा, उसके बाद वो गया, तो अगली बार उसको 11 ऐड करवाने के लिए कोई और बच्चा आ गया, यानी वो हमने जो टोटल ऐड किया है 12 वो सही किया है, वो ऐड नहीं हो रहा है तो कोई और आ गया उसकी जगह पे, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे एप्लीकेबल है। सिमिलरली 8 साल के बाद एक डेथ हुई तो 8 बार ऐड किया 1111, फिर वो गया और उसके बाद कोई और कैरी फॉरवर्ड करने आ गया, तो यानी इसके लिए जो सेकेंड मेंबर की डेथ हुई इसके लिए हमने 12 ऐड किया, ये भी सही किया, लेकिन 50 गलत है। 50 कम कर दीजिए उसमें से एक बार और 50 कर दीजिए पहले वाले के लिए 2 बार, 100 कम कर दीजिए, प्रेजेंट सम 270 होना चाहिए था। तो इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको यहाँ पे इक्वेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व किया। यहाँ पे वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड विद योर कलीग्स इन ऑफिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज और कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट से ही हम एलिगेशन को डिराइव करेंगे, राइट। थैंक यू।